हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन ऑनलाइन क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। क्लास 9th स्टूडेंट ध्यान देंगे। आज हम लोग पहली यूनिट प्रारंभ कर रहे हैं और फर्स्ट यूनिट है संख्या पद्धति पर या नंबर सिस्टम पर आधारित है। अब सबसे पहली बात कि यह नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति क्या है। तो संख्या पद्धति का मतलब हो गया कि संख्याओं के लिखने, उनके नामकरण को सुव्यवस्थित नियम दिया जाए, वही संख्या पद्धति कहलाता है। इसका मतलब है कि हम कोई भी कार्य सिस्टम से किस प्रकार से कर सकते हैं, किस प्रकार से एक पद्धति का प्रयोग करके किसी कार्य को कर सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की जाएगी। तो यहाँ पर संख्याओं के लिखने और उनके नामकरण तथा उनके सुव्यवस्थित अध्ययन की पूरी प्रक्रिया को समझा जाएगा। इसीलिए इस पाठ को संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम का नाम दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए, संख्याएं हमारे लिए नई नहीं है। जब भी हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं, जब भी हम गिनती पहाड़ा सीखना शुरू करते हैं, तो गिनती पहाड़ा सीखने की प्रक्रिया में ही हम संख्याओं को सीखते हैं। और मूल रूप से बचपन में आपने देखा होगा कि यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन संख्याओं से हमारा वास्ता सबसे पहले पड़ता है। 0 से लेकर के और 9 तक की संख्याएं होती हैं, और जितनी भी संख्याएं हैं किसी न किसी रूप में इन्हीं संख्याओं से मिलकर के बनी होती हैं। अब यहाँ पर देखिए, जब संख्याओं की आप चर्चा करें या संख्याओं के बारे में सोचें, तो बचपन से लेकर के और आज तक 9th क्लास में पहुँचते तक हमने बहुत तरह की संख्याओं से सामना किया है, बहुत तरह की संख्याओं को हमने देखा है, जिसमें सबसे पहले प्राकृतिक संख्या आती है, फिर सम संख्या आती है, विषम संख्या होती है, पूर्ण संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं, इसी प्रकार से पूर्णांक होते हैं, फिर भाज्य संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं और काल्पनिक संख्याएं होती हैं। तो काल्पनिक संख्याएं जो है वो बियॉन्ड आवर सिलेबस है, उसके बारे में हम कोई चर्चा यहाँ पर नहीं करेंगे। तो अगर ब्रॉड कैटेगरी में हम संख्याओं को विभाजित करना चाहें तो कुल 12 कैटेगरी में या 12 भागों में इसको 12 पार्ट में विभाजित कर सकते हैं, जिसकी थोड़ी थोड़ी चर्चा यहाँ पर हम करेंगे। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। जिन संख्याओं का हम गिनती में प्रयोग करते हैं, गिनती के लिए, किसी वस्तु की गिनती के लिए, किसी सामान की गिनती के लिए जिन संख्याओं का हम प्रयोग करते हैं, उन संख्याओं को हम नेचुरल नंबर कहते हैं या प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। बाजार से आप कोई सामान खरीदने जाते हैं, यदि आपने आम खरीदना है या केला खरीदना है तो आप कहते हैं 1 किलोग्राम आम दे दीजिए या 1 दर्जन केला दे दीजिए। इसी प्रकार से आलू खरीदने जाते हैं, 5 किलो आलू दे दीजिए। तो इसका मतलब है कि ये गिनती के लिए किसी न किसी रूप में प्रयुक्त की जाती हैं। अब यहाँ पर देखिए, प्राकृतिक संख्याओं को n से प्रदर्शित किया जाता है और n बराबर होता है 1, 2, 3, 4 और इनफाइनाइट तक, अनंत तक प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। फिर देखिए, पूर्ण संख्याओं की बात करते हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? यदि प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को भी ऐड कर लिया जाए, शून्य को भी जोड़ लिया जाए उस समूह में, तो ऐसी संख्याओं के समूह को हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इनको हम W से प्रदर्शित करते हैं और W इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इनफाइनाइट। इसका मतलब है कि पूर्णांक संख्याएं भी या पूर्ण संख्याएं भी अनंत तक होती हैं, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इनफाइनाइट। तो न्यूनतम पूर्ण संख्या क्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या यहां पर हमको मिल गई। सबसे छोटी पूर्ण संख्या यहां पर 0 हो गई और यहां पर अनंत पूर्ण संख्याएं होंगी। अब ये देखिए, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, जितना भी नेचुरल नंबर है, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है,
अप टू इनफाइनाइट, ये सभी जो है वो पूर्ण संख्याएं हैं। लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि 0 यह प्राकृतिक संख्या नहीं है, प्राकृतिक नहीं है, यह प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसीलिए कहा गया कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। बात अब आती है इंटीजर की, या पूर्णांक किसे कहते हैं। तो पूर्णांक देखिए, यदि जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उन प्राकृतिक संख्याओं को, जो भी प्राकृतिक संख्या, हमने कहा कि प्राकृतिक संख्या हमारे पास n है, फिर इसमें शून्य जोड़ लिया जाए और प्राकृतिक संख्याओं का जो ऋणात्मक है उसको भी एक साथ एक ग्रुप में रख लिया जाए, तो इनको हम इंटीजर कहते हैं। तो इसमें प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, शून्य सम्मिलित होता है और सभी प्राकृतिक संख्याओं का ऋणात्मक मान भी सम्मिलित होता है। अब इसका प्रदर्शन किससे होता है? z इज इक्वल टू -n 0 एंड +n, यह बराबर हो गया डॉट डॉट -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। इसका मतलब है कि यह दोनों तरफ विस्तारित हैं, यह अनंत तक दोनों तरफ विस्तारित हैं। अब यहां पर देखिए, ये जो शून्य है, यह शून्य न तो धनात्मक संख्या है और न तो ऋणात्मक संख्या है। शून्य यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको उदासीन पूर्णांक कहते हैं, इसको न्यूट्रल इंटीजर कहते हैं। और इधर की जो संख्याएं होती हैं दाईं ओर लिखी रहती हैं, इन दाईं ओर लिखी संख्याओं को हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। और यहां पर बाईं ओर जो संख्याएं होती हैं उनको ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं, और दाईं ओर जो संख्याएं होती हैं, इन दाईं ओर की संख्याओं को हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं या पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। अब यहां पर देखिए बेटा, यहां पर 0 हमने बताया कि 0 क्या है? यह उदासीन है, यह न्यूट्रल इंटीजर है। फिर दूसरी बात, यहां पर इनफाइनाइट पूर्णांक हमारे पास होता है, हमारे पास अनंत पूर्णांक संख्याएं होती हैं। फिर तीसरी बात यहां पर याद रखना है आपको कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक होती हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक होती हैं। और अगली बात, सभी पूर्ण संख्याएं भी पूर्णांक होती हैं। जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं या प्राकृतिक संख्याएं हैं, वह सभी किसी न किसी रूप में पूर्णांक होती हैं, इंटीजर होती हैं। अब यहां पर देखिए कि संख्या रेखा पर या नंबर लाइन पर किस प्रकार से इन पूर्णांकों को हम प्रदर्शित करते हैं या संख्याओं को हम प्रदर्शित करते हैं, उसके संबंध में चर्चा कर लिया जाए। अगर आप इसके पहले क्लासेस में 6, 7, 8 में किसी न किसी रूप में संख्या रेखा पर प्रदर्शन के संबंध में चर्चा की गई थी, उस चर्चा में आपने देखा था कि जब पूर्णांकों का संख्या रेखा पर प्रदर्शन, इंटीजर का, पूर्णांकों का किस प्रकार से संख्या रेखा पर प्रदर्शन करते हैं। सबसे पहले आप एक सीधी रेखा खींच लेते हैं और दोनों तरफ यह तीर होते हैं, हेड होते हैं। यहां पर दाईं ओर भी तीर है और साथ ही साथ यहां पर बाईं ओर भी तीर है। फिर इस रेखा पर कहीं पर भी हम रेफरेंस पॉइंट, एक मूल बिंदु लेते हैं और इस मूल बिंदु को 0 से प्रदर्शित कर देते हैं। तत्पश्चात यूनिट लेते हैं,
कोई इकाई दूरी लेते हैं, निश्चित इकाई दूरी या 2 सेंटीमीटर की या 1 सेंटीमीटर की या 1 इंच की, कोई भी निश्चित इकाई आप ले लेंगे और सबके लिए निश्चित दूरियों पर इस प्रकार से अंकन कर लेंगे। निश्चित दूरी पर इस प्रकार से अंकन कर लेंगे। यहां पर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इसी प्रकार से इधर -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। तो इधर क्या है, इधर आप देखेंगे यह ऋणात्मक पूर्णांक कहलाता है। यह आपको बताया कि यह उदासीन होता है और इस तरफ की जो संख्याएं हैं इनको धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। तो इसको -i लिखते हैं और इधर +i लिखते हैं। हैव ए नाइस डे।